अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर सामने आई है और अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया अमेरिका के जो बैंक हैं, तमाम अमेरिकी बैंकों के लिए एक नई शर्त पर गौर कर रही है, जिसके तहत जो मौजूदा या जो नए सारिफिन होंगे, बैंक के अंदर आने वाले लोग होंगे, उनकी शहरियत की मालूमात की तस्दीक करना लाजमी बनाया जा सकता है। सीएनएन ने और दीगर मीडिया आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है और वो ये कहते हैं कि ये कदम सदर की जो सख्त इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है और बल्कि हो सकता है, क्योंकि अभी ये मुकम्मल निफाज नहीं हुआ। खबर के जो मुताबिक है या जो खबरों के मुताबिक इस तजवीज़ को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी सदारती हुक्मनामे की शक्ल में जो है वो जारी किया जा सकता है। ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर जारी है, लेकिन इसके अंदर बड़ा एक इंटरेस्टिंग दो तीन फैक्ट्स हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बैंकारी सनद से आप कह सकते हैं कि जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस फैसले पर बड़े तशवीश में मुब्तला हैं और एक एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड, वो ये कहते हैं कि ये बड़ा ही बुरा आइडिया है और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है अगर ये स्टेप लिया जाता है। और वो ये कहते हैं कि अगर ये हुक्म जारी हुआ तो बैंकों को जो सार्फिन हैं उनसे पासपोर्ट या दीगर ऐसी दस्तावेज़ात तलब करना पड़ सकती हैं कि जो शहरियत की तस्दीक करती हों, और ये एक बहुत ही मुश्किल और लेंथी एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मौजूदा जो कवानीन हैं उनके तहत बैंक इस नौयत की जो मालूमात है ना तो वो जमा कर सकते हैं और ना ही उसकी कोई तस्दीक कर सकते हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये मज़ीद ये भी बता रहे हैं कि जो बैंक एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अब इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि इस कदम के ज़रिए इन्हें जितने भी गैर दस्तावेज़ी तारकीन वतन यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनकी मुल्क बदरी की जो हुकूमती मुहिम है उसमें किरदार अदा करने पर मजबूर किया जा सकता है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सारी डेवलपमेंट का। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन इसकी खबर जो है वो जैसे सीएनएन दी और मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने दी, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसकी रिपोर्ट जो है वो एक इसके ऊपर की है, और वाइट हाउस ने अभी तक इसके बारे में ना तो तस्दीक की है और ना ही तरदीद की है। लेकिन एक स्टेटमेंट जो वाइट हाउस की जानिब से आया है उसमें उनके एक स्पोक्स पर्सन ने ये ज़रूर कहा है कि एनी रिपोर्टिंग अबाउट जो पॉलिटिकल ये जो पोटेंशियल जो पॉलिसी मेकिंग है, कि जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती है कि ऐसी कोई चीज़ हो गई है नहीं हो गई है, तो उसे हम बेसलेस स्पेकुलेशन की ही काउंट उसमें ज़ुमरे में रखेंगे कि वो महज एक कयास आराई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वक्त जो अमरीकी बैंक हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर जो कवानीन हैं उनके पाबंद हैं, और इन कवानीन के तहत बैंकों को जो भी आपका कस्टमर है उसकी शनाख्त और उसकी रिहाइश की मालूमात रखना वो ज़रूरी होता है, लेकिन जो शहरियत की मालूमात हैं वो जमा करना लाजमी नहीं है अभी तक, और कोई इस हवाले से ना तो कार्रवाई की जाती है ना रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक अगर ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया तो फिर बैंकों को न सिर्फ जो नए सार्फिन हैं बल्कि जो पहले से उनके अकाउंट होल्डर्स हैं, जो लोग पहले से बैंक के कस्टमर्स हैं, उनकी शहरियत की मालूमात भी हासिल करना होंगी। यानी ये माजी के ऊपर भी शर्त जो है वो लागू हो सकती है, और इसी वजह से जो बैंकिंग के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जो वेरीफाई करने वाला है हर कस्टमर की सिटीजनशिप का स्टेटस, वो समझ लें कि एक नामुमकिन काम होगा हर एक बैंक का हर एक कस्टमर को वेरीफाई करना और उसकी शहरियत की तस्दीक करना। जो बड़े बैंक हैं और जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं वो बड़ी यानी कि आप कहते हैं कि बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर ऑफिशियली कोई चीज़ सामने आए और पता चले कि कहाँ जा रही हैं चीज़ें। जो ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी है उनके ऊपर अगर आप देखें तो माजी के अंदर भी इस तरह के सवालात उठते रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी जो हमने भी आपके साथ शेयर की थी कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से भी जो है वो उन्होंने कोशिश की थी कि डेटा हासिल किया जाए इमिग्रेंट्स का, और तकरीबन अभी तक 50 सीनियर आईटी माहिरीन को जो है वो ज़बरदस्ती रुखसत पे यानी कि लीव पर भेज दिया गया है, क्योंकि ट्रंप जो है हुकाम जो है वो टैक्स दहिंदगान का जो डेटा है वो वफाकी इमिग्रेशन जो हुकाम है उनके साथ शेयर करने के मंसूबे पर काम कर रहे थे, और वो उनको डेटा नहीं मिल रहा था। और बाद में फिर ये केस अदालत में गया और एक फेडरल जज ने इसको इस कदम को जो है वो रोक दिया था कि आप आईआरएस से जो है वो डेटा नहीं ले सकते हैं लोगों का।
ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان جو ملازمین کو جو ہے وہ رخصت پر بھیجا گیا تھا، ڈیفینڈ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا امیگریشن ریلیٹڈ ڈیٹا حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ہم سب نے دیکھا اور ساری چیزیں رپورٹ ہوئی تھی کہ ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا، بہرحال معاملہ بالکل یہی تھا۔ اور اس وقت بھی جو ٹیکس پیئرز کا جو ڈیٹا ہے وہ سارا کا سارا IRS سے لینے کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے حاصل کیا جائے اور پھر اس کے مطابق ریڈز مارے جائیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کام آگے چلایا جائے اور پھر لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے اور آسانی سے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ابھی فی الحال جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جو مجوزہ پالیسی ہے اس پہ کوئی حتمی اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اگر بینکوں کے لیے شہریت کی تصدیق لازمی قرار دی جاتی ہے تو پھر یہ جو امریکن جو ایک بینکنگ سسٹم ہے اور یہ جو امیگریشن کے نفاذ کا جو دائرہ کار ہے اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور بینکنگ اور امیگریشن ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں آبویسلی یہ واضح ہوگا کہ یہ تجویز جو ہے وہ عملی شکل اختیار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہوگا۔ امیگرینٹس کے لیے بھی بینک اکاؤنٹ کھلوانا مشکل ہو سکتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے آلریڈی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو اپنی شہریت پروف کرنا جو ہے وہ کافی سارے مشکلات کا شکار کروا سکتی ہے۔ اور پھر آبویسلی اگر یہ ساری شرائط ہو جاتی ہیں تو یہ میرے خیال میں بڑا ریئر ہوگا کہ امیگریشن اور بینکنگ جو ہے وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور بینک بھی جو ہے الٹیمیٹلی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماس ڈیپورٹیشن کیمپین کا حصہ بن رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے جو بھی خبریں آئیں گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔